अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.पी के साइफर केस, जिसके ऊपर पूरी रियासत, जिसके ऊपर पूरी इस टाइम जो इंतजामिया है, पूरा जो मुल्क की इंतजामी ढांचा है, वो एक केस के ऊपर इमरान खान को जिस तरीके से ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है और जो तमाम तर मामला जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, उस साइफर केस का ट्रायल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक रोक दिया है। और आप कह लें एक स्टे मिल चुका है इमरान खान साहब को। लेकिन आज इमरान खान की वकला की जानिब से एक बड़ा अहम नुक्ता, एक बड़ी नई चीज जो है इस पूरे केस में, जो अभी पहली बार देखने को मिली है, देखने को सामने आई है, एक नया नुक्ता उठाया गया। इमरान खान के वकला की जानिब से ये कहा गया कि साइफर केस जो है या जो सीक्रेट एक्ट है, वो स्पेशल लॉ के अंडर आता है। और स्पेशल लॉ के अंडर आता है तो इस पर एफआईआर नहीं हो सकती, बल्कि हुकूमत का कोई मजाज अफसर जो है वो इस पर पटिशन डालेगा या इस पर जो है वो दरखास्त डालेगा, और फिर उसको जो हाई कोर्ट्स हैं या जो कोर्ट्स हैं वो मामले को टेकअप करेंगी। तो अब इस एक वजह की वजह से पूरे के पूरे केस को, जो अभी तक की हेयरिंग हुई है, इसको कलअदम करार दिया जाए। तो अभी इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आज ये तमाम तर रिमार्क्स जो दिए गए इमरान खान के वकला की जानिब से, और फिर जवाबन मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से एफआईए प्रोसिक्यूटर से जवाब तलबी की गई है, एफआईए से जवाब मांगा गया इस पूरे के पूरे मुद्दे के ऊपर। ये जो एक नई चीज सामने आई है निकलकर इसके ऊपर। लेकिन अब इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क साइफर के ऊपर आए, इमरान खान को सादिक और अमीन के बाद जो मासूम करार दिया गया, उस तमाम तर चीज को सामने रखते हुए कुछ मुमकिन वजूहात में से एक वजह सुप्रीम कोर्ट के पिछले जुमे के दिन जो रिमार्क्स सामने आए थे वो सब भी लग रहे हैं। तो अब ये मामला 11 जनवरी तक इस ट्रायल को रोक दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और डेफिनेटली इससे बड़ी परेशानी जो है वो पाई जाती है, इससे बड़ा परेशान होंगे कुछ हल्के, क्योंकि इमरान खान का ये जो साइफर केस है, इस केस को ही एक एग्जीक्यूट करने की बहुत जल्दी दिखाई दे रही है। बजाहिर बहुत सारे लोगों को, कुछ ताकतवर हल्कों को भी, बहुत सारे कैंप्स को बहुत जल्दी है कि ये जो केस है इसमें बहुत जल्दी मामला एग्जीक्यूट हो और बहुत जल्दी इमरान खान के खिलाफ एक प्रॉपर फैसला आ जाए। लेकिन जितनी जल्दी की जाती है उतना ही उसमें जो है वो गन फिर जाता है, उतना ही जो है वो पानी फिर जाता है तमाम तरह अरमानों पे, और मामला मजीद आगे लटक जाता है, या मामला इमरान खान के हक में चला जाता है, या कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाती है जिससे लगता है कि यार यहाँ पे तो पूरी की पूरी काया ही पलट गई है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है आज। अब ये 11 जनवरी तक मामला चला गया, देखते हैं उसके बाद क्या होता है और आगे क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि इलेक्शंस का भी ऐलान हो चुका है। साइफर केस एक अहम केस, एक अहम तरीन केस में से एक केस, एक सिग्निफिकेंट केस इस टाइम पूरे मुल्क के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अहम तरीन चीज, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा, बड़ा अहम तरीन ये टॉपिक है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, शाह महमूद कुरैशी को जिस तरीके से घसीट कर एक साबिक वजीर खारजा को गाड़ी में डाला गया, जिस तरीके से उसको उंगलियां दिखाई गई, जिस तरीके से उसको पॉइंट आउट किया गया पुलिस अफसरों की जानिब से, वो तमाम तर चीज हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत में पेश किया गया। मांगा तो जिस्मानी रिमांड गया था, लेकिन जुडिशियल रिमांड मिल गया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के साथ रवा रखा गया सलूक जो है, उस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। जिस तरीके से एक साबिक वजीर खारजा को घसीटा गया, जिस तरीके से एक साबिक वजीर खारजा की तौहीन की गई, उसके बाद क्या लगता है, क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं? क्या वो जो जमहूरी रिवायात जिनका हम बड़ा ढिंडोरा पीटते हैं, जिस पर हम बड़ी बातें करते हैं, क्या वो जो जमहूरी रिवायात है, क्या वो जो अदालती निजाम है, क्या वो जो एक लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश की जाती है इन तमाम तर चीजों पर, क्या वो सब कुछ खोखला नहीं होगा? क्या लोगों का जो एतबार है वो जमहूरी निजाम से मजीद खत्म नहीं हो जाएगा? ये तमाम तर चीजें जिस पर डेफिनेटली ये जो प्लानर्स पीछे बैठे हैं, जो चीजों को इस तरीके से प्लान करते हैं कि इस तरीके से गिरफ्तारी की जाए। जिस दिन शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी होती है, उस दिन इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से इसको कवर करता है, इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के एक्स फॉर्मर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर को ड्रैग किया गया, उसको मिस हैंडल किया गया, उसको घसीट कर डाला गया गाड़ी के अंदर। ये आपका इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया खबर दे रहा है कि आप अपने फॉर्मर जो एक मिनिस्टर है उसके साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं। और जिस दिन तमाम तर ममालिक की जो एक ब्रेकिंग न्यूज थी, जो उनके मीडिया की जीनत बनी हुई थी, वो ये खबर थी कि इंडिया का, भारत का वजीर खारजा रशिया के अंदर, रूस के अंदर बैठ के जंगी हथियारों के ऊपर बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है पुतिन के साथ, और दूसरी तरफ आप उसके कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक फॉर्मर जो है फॉरेन मिनिस्टर है, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, उसके साथ ये रवैया रखा जा रहा है। पैगाम क्या देने की कोशिश की जा रही है? पैगाम ये देने की कोशिश की जा रही है कि ताकत हमारी है और यहाँ पर डंडा सिर्फ हमारा चलेगा, या पैगाम ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि हमें गुलाम है, हम अपनी आजाद खारजा पॉलिसी पर बात नहीं कर सकते। एक गैर मुस्लिम मुल्क अपने गैर मुस्लिम आवाम के लिए खुद मुख्तारी की बात कर सकता है, आजादी की बात कर सकता है, लेकिन हम एक मुसलमान होने के नाते सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं कर सकते। हम एक मुसलमान होने के नाते गैरत की बात नहीं कर सकते। हम एक मुसलमान होने के नाते एक साजिश को सामने नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो बिल्कुल वही होगा जो शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है। जिस तरीके से उन्हें घसीटा गया है, जिस तरीके से उनको घसीट कर उंगलियां दिखाकर गाड़ी में डाला गया है, जिस तरीके से उन्हें पॉइंट आउट किया गया बाकायदा तौर पर पुलिस अफसरान की जानिब से एक साबिक वजीर खारजा, तो शायद आने वाले
तमाम वज़ीर ख़ारजा, तमाम वुज़रा के लिए एक पैगाम छोड़ा जा रहा है कि अगर आपने आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात की, अगर आपने आँखों में आँखें डालने की रियासत की कोशिश की और अगर आपने उन कॉन्स्पिरेटर्स के नाम लेने की कोशिश की, तो बिल्कुल आपके साथ भी यही यही तरीका रखा जाएगा। अच्छा, इदारों को इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इदारों पर से, जमहूरी रिवायात पर से एतबार तो उठ ही रहा है, लेकिन ये मामला सिर्फ शाह महमूद कुरैशी का नहीं है, मामला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, मामला उस रियासती टॉर्चर का है जो किया जा रहा है, मामला उस रियासती टॉर्चर का है जो जिले शाह से शुरू हुआ, जो अरशद शरीफ से लेकर जिले शाह तक, फिर जिले शाह से लेकर आप इमरान रियाज खान तक जाएं, आप इमरान रियाज खान से लेकर बुजुर्ग सियासतदान यास्मीन राशिद जैसी सियासतदान, फिर इबाद फारूक जैसा बंदा जिसने अपने बेटे अमार फारूक के जनाजे पर वो जिस तरह से आया और जिस तरह से उसको पीछे से पकड़ा हुआ था, फिर आप वो तमाम थे, फिर खदीजा शाह को आप उठा के देख लें, यानी पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका, पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के आर्टिस्ट मलकू, जिस तरीके से उन्होंने जिन तहफुजात का इजहार किया, पिछले दिनों इंटरव्यू देने तक से इनकार कर दिया। तो जिस तरीके से एक रिवायत डाली जा रही है, जुबानबंदी की एक रिवायत डाली जा रही है और ये जो तमाम तर रोज बरोज एक नया स्क्रिप्ट सामने आता है, रोज बरोज नए विजुअल्स दिखाए जाते हैं अवाम को। शाह महमूद कुरैशी की जो विजुअल्स अब हमारे सामने मौजूद है, सिर्फ यही पे बात खत्म नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा कि मुझे कल रात फ्रीजर जैसे ठंडे कमरे में रखा गया, लाइट्स ऑफ करके एक मोमबत्ती जला दी गई। तो ये सूरज की रोशनी से दूर रखना, ये टॉर्चर सेल्स में रखना, ये बेवजह का टॉर्चर करना विदाउट एनी लॉजिकल रैशनल, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लीगल स्टैंडिंग टॉर्चर करना, इस किस्म का टॉर्चर करना, एक तरफ अदालती मामला चल रहे हैं फिर भी ये वाला टॉर्चर करना, सूरज की रोशनी से दूर रखना, घर वालों से दूर कर देना, मारपीट करना, ये टॉर्चर आखिर कहां और कब जाकर रुकेगा? इस टॉर्चर की बहुत सारी हिस्ट्री में बहुत सारी बातें, जावेद हाशमी की बातें सुने, अगर आप उनके साथ बैठे तो जावेद हाशमी आपको एक मुकम्मल रुदात सुनाते हैं। वो बताते हैं किस तरीके से उन्हें बर्फ की सीलों पर रखा गया। अगर आप चौधरी गुलाम हुसैन जो एंकर हैं, अगर आप उनकी बात करें तो वो बताते हैं किस तरीके से उन्हें शाही किले में रखा गया। आप बहुत सारे लोगों को जो पास्ट में जर्नलिस्ट रह चुके हैं, बहुत सारे लोगों को जो माजी में सियासतदान रह चुके हैं, अभी भी सियासत कर रहे हैं, आप उन लोगों से उनके मजालिम जो उन पर ढाए गए वो सब सुने तो वो एक नई दास्तान सुनाते। लेकिन अफसोस ये कि ये तमाम तर मामलात सिर्फ एक जमहूरी दौर के अंदर, मतलब एक खाली मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं किए गए। ये तमाम तर जो चीजें, ये जो मजालिम ढाए गए, ये जमहूरियत के अंदर, ये जमहूरियत की छतरी के अंदर जो हुकूमतें बनी और जिन हुकूमतों ने हुकूमत की उसके अंदर भी किए गए। और अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान रियाज खान जैसा सहाफी जिस पर जो जुल्म किया गया, जिले शाह जैसा एक सियासी वर्कर जिस पर जो जुल्म किया गया, ये तमाम तर मामला तब किए गए जब मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत थी, जब मुल्क में एक ऐसी हुकूमत थी जिस हुकूमत के अपने वज़रा के साथ बहुत कुछ किया गया था। तो मसला ये है कि इस मुल्क के सियासतदान कठपुतली बनते हैं, कठपुतली बनकर इस्तेमाल होते हैं और फिर जब इस्तेमाल होते हैं तो फिर यही सब होता है। और इस मुल्क में फिर जब कोई हाथ नहीं आता, पहले कोशिश की जाती है हथियाने की, जब वो हाथ नहीं आता उसकी फैमिली के पीछे पड़ा जाता है और जब वो बंदा हाथ आ जाता है तो बिल्कुल वैसा ही सलूक किया जाता है जैसे इमरान रियाज खान के साथ किया गया। तो ये तमाम तर कहानियां क्या मुल्क में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स भी याद आते हैं? क्या मुल्क में 1971 1973 वाली सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है? कुछ अहम तरीन सवालात हैं। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के विजुअल्स, फिर उनके अब उनकी जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की अदालत में आके, उसके बावजूद वो जाते हुए विक्ट्री का निशान बनाकर गए, उसके बावजूद उनके हौसले बुलंद दिखाई दिए, उसके बावजूद वो झुकने को, हार मानने को तैयार नहीं, निकलकर उनके नारे वही थे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, जिसके जवाब में लोगों ने वही जवाब दिया जो सुनना चाहती है अवाम की एक बड़ी तादाद, जो जवाब सुनना चाहती है वही जवाब आगे से आया। कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इस वक्त बहुत अहम तरीन एक मामला, जिस तरीके से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर बलोच लोग जिस तरीके से अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जिस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो लोग, जितनी फैमिलीज वहां बैठी हैं, जितने लोग वहां बैठे हैं, उतनी खानदानों की कहानियां हैं। जो तस्वीर उन्होंने हाथ में पकड़ी है, उन तस्वीरों के रंग भी घिस चुके हैं। इतनी पुरानी पुरानी तस्वीरें, इतने पुराने वक्तों से, इतने लंबे टाइम से उनकी फैमिली के लोग जो गुमशुदा हैं, जो मिसिंग पर्सन हैं, लेकिन उन पर बात करने वाला कोई नहीं है। अब वो लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब पहुंचे, जो कुछ हुआ, जो तमाम तर चीजें उनके साथ जिस तरीके का रवैया रवा रखा गया, जिस तरह रियासत ने बंदूक उठाई, वो सब कुछ हमारे सामने। लेकिन अब जो ताजा तरीन इस पे बात करने वाली है, ये जो एक अफसोसनाक चीज है कि पाकिस्तान में सहाफत इस कदर गिर चुकी है। एक सहाफी जो खुद को बहुत बड़ा सहाफी कहलवाती भी है, गरीदा फारूकी साहिबा, जो प्राइम टाइम के ऊपर आती हैं, वो ये कह रही है कि मारंग बलोच जो लीड कर रही है इस तमाम तर प्रोटेस्ट को, मारंग बलोच को आखिर किसने इतना इक्विपमेंट दिया है? मारंग बलोच उस धरने के अंदर, उस एहतजाज के अंदर बैठ के जो वीलॉग्स बना रही है, जो अपलोड कर रही है, उसमें वो लाइट्स कहां से आती हैं, उसमें उनको वो कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? गरीदा फारूकी से सवाल ये बनता है कि क्या एक ऐसे इंसान को कंटेंट देने की जरूरत पड़ेगी जिसने अपने बाप भी खो दिया, जिसने अपना भाई भी खो दिया, जिसने उनके जनाजे अपनी आंखों के सामने उठते देखे, जिसने उनको पहले लापता हुए देखा, उसके बाद उसको बहुत अरसे बाद खबर मिलती है कि यहाँ से लाश मिल गई है, या आपका भाई मर गया है, या आपका जो बाप है वो उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब ऐसे इंसान को क्या कोई कंटेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है? क्या ऐसे इंसान को किसी इक्विपमेंट की जरूरत है? उसके इमोशंस ही बहुत है जो वो आवाम तक पहुंचाएगा। मारंग बलोच के ऊपर और तमाम तर उस धरने के लोगों के ऊपर गरीदा फारूकी साहिबा के जो इल्जामात है, गरीदा फारूकी साहिबा ने जाने की जहमत नहीं की। जो एक एंकर का काम है, जो एक जर्नलिस्ट का काम है, चीजों को डिग आउट करना,
वो करने की ज़हमत उन्होंने नहीं की। बजाए इसके उन्होंने अपने टॉक शो के ऊपर बैठकर, अपने ज़बरदस्त एक गरम कमरे के अंदर बैठकर उन्होंने जो बातें, जो सवालात उठाए, जो उनको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है, या उनको लग रहा है कि उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। और सब ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गरीदा फारूकी कौन से कैंप को रिप्रेजेंट करती हैं। गरीदा फारूकी किन लोगों की आवाज़ बोलती हैं, किन लोगों का नैरेटिव जो बराह रास्त आके नैरेटिव टीवी पर नहीं दे सकते, किन लोगों का नैरेटिव गरीदा फारूकी साहिबा पहुंचाती हैं अपने टॉक शो के ज़रिए, वाया अपने प्रोग्राम के ज़रिए, ये भी सबको पता है। लेकिन इस तरीके से एक सूबे के लोग जो अपना दुख लेकर, जो अपना दर्द लेकर, जो अपना कर्ब लेकर बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की ठंड के अंदर जो रवैया उनके साथ रखा गया, उसके बावजूद इस्लामाबाद के अंदर बैठी ये एक सहाफ़ी की जानिब से इस किस्म के सवालात उठाए जाने, इस किस्म के इल्ज़ामात जो उन पर लगाए गए, ये बहुत अफसोसनाक है। यहाँ पर इमरान रियाज खान भी था, जो जिस जिस हालत में वो हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, तो बाकायदा महसूस होता है कि उनको तकलीफ महसूस हो रही है बोलते हुए। उस हालत में भी वो उठकर आया लाहौर से ऑल द वे इस्लामाबाद अपनी अहलिया समेत, और उन्होंने आकर उन लोगों का पता किया, उन लोगों की खैरियत दरियाफ्त की, उन लोगों से पूछा, उन लोगों से जाना। हामिद मीर को भी सलाम पेश करते हैं, जो उन लोगों के बीच गए, जिन्होंने लोगों से सवाल किए, उन लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश की, बजाय इसके कि इस वक्त गरीदा फारूकी लोगों के साथ खड़ी हों, रियासत से डिमांड करें कि इन सब के जो मिसिंग लोग हैं, जो इनकी फैमिली के लोग कब से मिसिंग पर्संस के लिस्ट में डले हुए हैं, उनको वापस इन तक लौटाया जाए, ताकि इनका दुख दर्द कर्ब खत्म हो सके और ये वापस अपने घरों को लौट सके। बजाय गरीदा फारूकी उन्हें एक वार्मथ दें, उन पर इस किस्म के इल्जामात लगा रही है, बहुत अफसोसनाक है। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।